सिमस गांव का इतिहास लगभग 400 वर्ष पूर्व है। यहाँ 6-7 घर हुआ करते थे और राजा जी जब अपने लड़के की सुखना पधाड़ी मन्नत पूरी होने के बाद शारदा माता मंदिर सिमस में आए तो राजा ने गांव वासियों से पूछा, यहाँ पंडित पुजारी कौन है? लोगों ने कहा कि यहाँ पंडित जाति के लोग नहीं है। फिर राजा ने अपने वजीर को आदेश दिया कि जम्मू से भट्ट जाति के पंडित ब्राह्मण को लाया जाए और उससे माता की पूजा अर्चना करवाई जाए। उसके बाद जम्मू से 11-12 वर्ष का भट्ट जाति का ब्राह्मण लाया गया। आयु कम होने के कारण वह थोड़ा समय रहने के बाद घर वापस चला जाता था, फिर दोबारा लाना पड़ता था। फिर गांव वासियों ने सोचा कि उसकी शादी कर दी जाए तो उसको साथ भी हो जाएगा और घर वापस जम्मू नहीं जाएगा। कहते हैं कि झुलगन नामक गांव जो कि पंडितों का गांव है, वहां से उसकी शादी कर दी गई। फिर उसके पास 2 लड़के हुए जिनका नाम कलिया और बलिया रखा गया। इसी तरह पुजारियों की वंश वृद्धि होने लगी और आज के युग में पुजारियों के लगभग 40 से 50 घर है। पूजा अर्चना करने को विधि। सभी पुजारी लोग अपनी अपनी बारी अनुसार सुबह व संध्या के समय माता को माता की वोडी वावली से जल लाकर स्नान करवाते हैं और धूप दिया करके नगाड़ों सहित शंख ध्वनि करते हैं और माता की आरती गाते हैं। नोट: सभी पुजारियों का माता की पूजा अर्चना करने में बराबर हिस्सेदारी है, अतः कोई भी मुख्य पुजारी नहीं है। जिन दंपतियों के पास संतान नहीं है वो महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए शारदा माता सिमस की ओर चलती है और अपनी गोद संतान से भरती है। स्वपन लेने से पहले महिला को अगर भूख हो तो कुछ खा लेना चाहिए, क्योंकि जब स्वपन लेने सो जाना है तो जब तक स्वपन नहीं हुआ कुछ भी नहीं खवाया जाता, केवल पानी पीना होता है। फिर उसके बाद माता की वोड़ी वावली, जो कि प्रारंभ में जब माता जी की स्थापना हुई तो मंदिर के साथ ही थी। फिर एक स्त्री ने अपने प्रसव के वस्त्र उसमें घो दिए। रात को जब स्त्री सोई हुई थी तो माता ने उसे स्वपन दिया और श्राप दिया कि तेरे कारण अब सिमसवासी पानी की बूंद बूंद को तरसेंगे। स्त्री रोने लगी और कहने लगी, माफ कर दो मुझे, जीवन जीवन तक लोग घुतकारेते कोसते रहेंगे। तो माँ ने श्राप तो वापस नहीं लिया, लेकिन कम करने की योजना सोची। माँ ने कहा कि अगर मैं वोडी को तर्जनी उंगली से घकेला तो वह दूर चली जाएगी, इसलिए कनिष्ठ उंगली से घगला। उसके बाद लगभग 1.5 किलोमीटर वोडी दूर चली गई। वर्तमान में आज स्वपन लेने वाली महिलाएं वहीं स्नान करती है। उसके बाद माता से अरदास लगा के माता के पिंडी रूप में दर्शन करके माता के प्रांगण में स्वपन फल प्राप्ति के लिए सोना होता है। माता रानी स्वपन में महिला को फल जैसे आम, सेब, केला, अंगूर, लीची, अमरूद, संतरा आदि कुछ भी दे सकती है। सब्जी के रूप में स्वपन जैसे मूली, गोभी, भिंडी, घिया, तोरी, मिर्च आदि स्वपन में देती है। माता बच्चा भी, फूल भी देती है। माता रानी स्वपन देने के लिए स्वयं माता रूप में, कन्या रूप में या सोने वाली महिला के संबंधियों के रूप में जैसे कि सास, बहन, ननंद, भाभी, किसी भी रूप में माता रानी आ जाती है और महिला की गोद में ऊपर लिखित कोई भी फल डाल जाती है। जब महिला को महसूस हो जाता है कि मुझे स्वपन हो गया, मेरे को यह फल मिला, उसके बाद महिला माता को प्रसाद, सुहागी, चुन्नी, खील इत्यादि चढ़ाती है और खुशी से अपने घर चली है। फिर जो माता रानी ने स्वपन में फल दिया है उसका परहेज दोनों पति पत्नी करते हैं। उस फल को न तो खाना होता है और न ही किसी दूसरे लोगों को देना होता है। फिर जब 1-2 साल बाद उनके घर में संतान होती है तो वह लोग बड़ी खुशी के साथ मां को मन्नत चाहने नाचते गाते आते हैं। ध्यान रखें कि माता ने स्वपन में जो फल दिया है उसे ही चढ़ाना होता है। जैसे कि सेब दिया है तो सेब, आम दिया है तो आम, केला दिया है तो केला, अनार दिया है तो अनार, फूल दिया है तो फूल। बच्चा स्वपन दिया होगा तो लड़का होगा तो बकरा और लड़की होगी तो बकरी चाहनी पड़ती है। नोट: स्वपन को कोई समय नहीं होता है कि कितना समय लगेगा। स्वपन 1 घंटे में भी, 2 घंटे में भी, दिन में, 2 दिन में भी, 5 दिन में भी और 10 दिन में भी। माँ शारदा का आशीर्वाद। माँ शारदा का आशीर्वाद सभी भक्तजनों पर हमेशा बना रहता है। माता की विशेषता संतान प्राप्ति के लिए मानी जाती है, लेकिन माता रानी सभी प्रकार की मनोकामना पूरी करती है। एक बार की बात है कि सांडा पतंग गांव, जो कि सिमस गांव से 5 की मी
दूरी पर है। इस गांव में किमू नाम का एक व्यक्ति था जो बहुत ही गरीब परिवार से संबंध रखता था। उस समय में छोटी आयु में ही शादी कर दी जाती थी। उसकी शादी द्रोब नामक गांव जो कि सिमस गांव से 10 की मी तथा सांडा पतन गांव से 15 की मी की दूरी पर है। वहां से उसकी शादी हुई। उसके पास न तो खाने के लिए भोजन न पहनने के लिए वस्त्र हुआ करते थे। अतः इसी कारण उसकी पत्नी अपने ससुराल में न रहकर अपने माता पिता के साथ रहने लगी। एक दिन वह अपनी पत्नी को लाने गया तो उन्होंने उसके साथ उसकी पत्नी को नहीं भेजा और कहा कि जब तक तुम घोड़े में बैठकर नहीं आओगे तब तक हम अपनी बेटी को तुम्हारे साथ नहीं भेजेंगे। रात अधिक होने के कारण वह एक गौशाला में ठहरा। रात को गाय ने उसके वस्त्र खा लिए। फिर वह अंधेरे में ही अपने घर सांडा चल पड़ा क्योंकि उसके पास कपड़े नहीं थे। वह सिमस गांव से होता हुआ अपने गांव जा रहा था तो रास्ते में चढ़ाई पर उसे एक स्त्री ऊपर आती हुई दिखी। वस्त्रहीन होने के कारण वह एक पत्थर के पीछे छप गया। माता रानी तो सब कुछ जानती थी। उसने किमू को आवाज लगाई। किमू हैरान हुआ, ये स्त्री मेरा नाम जानती है। वह स्त्री नहीं माता थी। माता स्नान करके वापस मंदिर आ रही थी। माता ने कहा, मैं सब जानती हूँ, तेरे पास मंडी गांव रियासत के राजा का सिपाही आएगा, तुम उसके साथ मंडी गांव चले जाना और जैसे जैसे मैंने तुम्हें कहा है वैसा करना। फिर 8 दिन बाद वैसे ही हुआ और किमू राजा जी के पास मंडी गांव रियासत चला गया। राजा ने कहा, मैंने सुना है कि तुम्हें बहुत बड़ा वकील कहते हैं। किमू ने कहा, हाँ। राजा जी जो पूछते थे उसका जवाब किमू तुरंत देने लगा। राजा जी के सारे मुकदमे पूरे होने लगे क्योंकि किमू की जिभा पर शारदा माता सिमसा थी। राजा ने प्रसन्न होकर किमू को धनवान कर दिया और सवारी के लिए घोड़ा दिया। किमू बहुत खुश था। फिर वह घोड़े पर बैठ के आया और रास्ते में उसका ससुराल लटभडोल गांव के पास पड़ता था। वो वहां गया और कहा, मैंने अपनी पत्नी को घोड़े में बैठा कर ले जाना है। लड़की वाले बहुत हैरान हुए कि किमू तो बड़ा आदमी बन गया। ये सब शारदा माता का चमत्कार था। वह धीरे धीरे माता की शक्तियों का दुरुपयोग करने लगा। एक बार उसने राजा को कहा, आप नदी में जाल डालो, उसमें भूजे हुए तितर पक्षी फंसेंगे। फिर कहा, आप जंगल में जाल डालो, वहां मछलियां फंसेंगी। अंत माता रानी ने ये सब देखकर एक दिन स्वप्न दिया। कहा, तुम्हारे कारण पानी में भूजे हुए तितर पक्षी डालने पड़े और जंगल में मछलियां लानी पड़ी। इतना कहकर माता लुप्त हो गई और किमू की नींद भी खुल गई। उसके बाद किमू राजा जी के प्रश्नों का उत्तर भी नहीं दे पा रहा था। फिर राजा जी ने सोचा और किमू से पूछा कि यह सब क्या हो रहा है। किमू को फिर स्वप्न याद आया कि मैंने माता की शक्तियों का दुरुपयोग किया है, इसलिए ये सब हो रहा है। फिर किमू ने राजा को कहा कि मैं तो अनपढ़ हूँ, ये सब शारदा माता सिमसा का चमत्कार व आशीर्वाद था। इसी कारण मेरी जिभा में सरस्वती निवास करती थी। सांडा पतन नामक गांव में आज भी किमू के खानदान को वकील के रूप में जाना जाता है। सामान जो साथ लाना है। महिला अपने साथ पेटीकोट, घाघरा, लोटा, कंबल सोने के लिए लाए। जो व्यक्ति साथ में आएगा उसको ठहरने के लिए सराय भवन, निःशुल्क लंगर लगे होते हैं। उसके अलावा बिना नवरात्रों में जो महिलाएं स्वपन लेने के लिए आती है, उनके साथ जो व्यक्ति होता है उसे ठहरने के लिए निःशुल्क सराय व खाने का भोजन प्रबंध स्वयं पुजारी द्वारा किया जाता है। मंदिर कमेटी वह कार्य। पुजारियों की अपनी शारदा माता मंदिर कमेटी है, जो पुजारियों के द्वारा समय समय पर बनाई जाती है। कमेटी पुजारियों के सहयोग से सारा प्रबंध करती है, जैसे मंदिर का विस्तार करना, सराय बनाना, शौचालय बनाना इत्यादि। अभी वर्ष 2019-2020 माता की गर्भगृह में 2.50 करोड़ रुपए का चांदी का कार्य हुआ, जिसे कमेटी व पुजारियों ने श्रद्धालुओं के सहयोग से किया। अतः इस समय सराय के 15-20 कमरे हैं, 10 शौचालय है, 2 स्नानागार है, एक बड़ा लंगर हाल है। ये सारा कार्य मंदिर कमेटी मंदिर में चढ़े चढ़ावे व श्रद्धालुओं के सहयोग से करती है। दिल्ली से चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से बैजनाथ, बैजनाथ से सिमसा माता की दूरी केवल 30 मीटर है। बैजनाथ से जो स्टेशन पड़ेगे वह है महाकाल, दूसरा चौबीन लटभडोल, लटभडोल से गागल, गागल से माता की दूरी केवल 5 की मी
है। जो श्रद्धालु बिलासपुर होता हुआ आएगा वह सरकाघाट से धर्मपुर नेरी तुलाह गागल गागल से मंदिर 5 की दूर पर है। पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त निम्न पद फोन पर पता करें। VPO सीमस टेहाय लड़ भरो, डिस्ट्रिक्ट मंडी, हिमाचल प्रदेश 175016।